सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट करेंगे। तो y इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स है। तो इस वाले का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो e का डेरिवेटिव तो वो खुद ही होता है, तो वो यही रहेगा। और फिर टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से वाई डैश जो है वो e की पावर टेन इनवर्स ऑफ एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। तो इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले e मिलेगा। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले इसका डेरिवेटिव होगा, तो e का डेरिवेटिव तो वो खुद ही होता है, तो e की पावर साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स ही होगा। फिर साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। तो इस वाले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस वाले को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स और उसके साथ में मल्टीप्लाई है e की पावर साइन एक्स। इसके अंदर बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो e का डेरिवेटिव तो वो खुद ही होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू है लॉग और ब्रैकेट के अंदर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इस वाले का हमें डेरिवेटिव करना है। तो इस वाले के अंदर में जब डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले लॉग का होगा। तो लॉग का क्या होता है, जो भी है उसका वन अपॉन, तो वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लॉग का तो हो गया, अब अंदर वाले का होगा। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये डेरिवेटिव होगा और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है इसमें से कंफर्टेबली जो है सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये जो है वो तो चल ही रहा था, तो इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव है ना केवल सेक एक्स आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसमें डिफ्रेंशिएट होने के बाद में ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हुआ है, तो ये सिंप्लीफाई जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग ढूंढते हैं। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी ना होल पावर n है। तो इस वाले को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस वाले में क्या करेंगे, पहले पावर से करेंगे। तो पावर आगे आ जाएगी और पावर जो है वो एक कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है उसकी होल पावर n है। तो पावर से होगा, पावर जो है आगे मल्टीप्लाई में आ गई, पावर जो है वो एक कम हो गई। तो ये तो पावर से हो गया, अब अंदर वाले का होगा। तो अंदर वाले में x का क्या होगा, x का होगा वन, फिर ये प्लस, फिर ये रूट वाले का होगा। तो रूट वाले का क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट। तो रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट होता है, तो रूट का भी डेरिवेटिव हो गया, अब अंदर वाले का होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका तो जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स। तो ये सॉल्व कराएगा। तो ये जो लिखा हुआ है पहले ये तो पावर से डेरिवेटिव हुआ था और ये अंदर वाले का डेरिवेटिव है। तो इस वाले के अंदर में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर n माइनस वन है। और इस वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा एक तो, और यहाँ वन बचेगा और प्लस ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा। अब उसके बाद में हम इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे। वैसे मुझे पता है कि कई बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चंस आपने पहले भी कराए थे। एक्चुअली अब हम चूँकि डिफ्रेंशिएशन शुरू से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आगे भी हमें कई जगहों पे काम आने वाले हैं। तो इसमें इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो ये रूट जो है वो इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस ये एक्स है और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट बच रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, ये एन है, ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसकी पावर n माइनस वन है, फिर ये ब्रैकेट है। तो ये जो ब्रैकेट बना है उसको हम x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x को पहले लिख दिया, रूट वाली टर्म को बाद में लिख दिया, और अपॉन में जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये जो ब्रैकेट है जिसकी पावर n माइनस वन है और ये जो है जिसकी पावर जो है वन है, ये दोनों सेम ही ब्रैकेट है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही ब्रैकेट है, तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। तो इसकी पावर n माइनस वन है और इसकी पावर वन है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर पावर ऐड हो जाएगी। तो वन जब इस n माइनस वन में ऐड होगा
तो ये पावर n हो जाएगी और अपॉन के अंदर में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव आ गया है। लेकिन ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में सिंप्लीफाई और भी करना होता है। जैसे ब्रैकेट में जो आया है जिसकी पावर n है, एक्चुअली यही हमारा क्वेश्चन था। ये देखो, यही था हमारा, ये ब्रैकेट में इसकी पावर n है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो इस वाले को हम क्या है y लिख देंगे और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इस तरह से ये प्रूव कराने के लिए भी आ सकता है कि ये हमें y गिवन था, y हमें क्या गिवन था, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर n। तो y अगर हमें ये गिवन है तो ये हमको जो है टू प्रूव कराना है। ठीक है बच्चों, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको बार बार करके देखना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे करके बताता हूँ कि ये जो टर्म है, मैं इसकी बात कर रहा था कि जैसे y इज इक्वल टू हमें दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत से क्वेश्चंस में आती है। तो इस वाले को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का तो 1 हो जाता है, फिर प्लस, फिर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। तो ये रूट का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 रूट। फिर रूट के अंदर वाले का होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे शुरू में ये जो 1 है वो तो अपनी जगह पर रहेगा, फिर प्लस, और ये जो टर्म है पूरी, इसमें ये ऊपर 2x आ रहा है, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और अपॉन में जो है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फिर जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो इधर चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स आ जाएगा, और अपॉन में जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये वाई डैश आता है। और ऊपर ये जो टर्म बनी है ना, एक्चुअली यही वाई था, ये जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ यही हमारा y था। तो इस वजह से उसको y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही पे समझाना चाह रहा था कि ये जो टर्म है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो अभी चूँकि हम आगे जो है डिफ्रेंशिएशन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम वापस रिवाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले को हमें ना डिफ्रेंशिएट करके जितना पॉसिबल हो उतना हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अभी अगर हम इस स्टेज पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग का तो हम कर लेंगे, लेकिन ये अंदर वाले में डिवाइड में है तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा। तो हम u अपॉन v से बचना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कि लॉग अगर डिवाइड वाले में लगता है तो लॉग हम अलग अलग दे सकते हैं और दोनों टर्म के बीच में माइनस आता है ना हमारी ये प्रॉपर्टी। तो ये लगा लेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले इस वाले लॉग का होगा, तो वो लॉग इसको क्या करेगा, 1 अपॉन, फिर अंदर वाले का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, फिर माइनस, और कॉज एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से डेरिवेटिव होगा। फिर उसके बाद माइनस, फिर इस वाले का होगा, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन कॉज एक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अंदर वाले का होगा इसका, तो 1 का तो हो जाएगा 0, फिर प्लस, फिर कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हमारा डिफरेंशिएट होगा। तो बच्चों डेरिवेटिव की जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और फिर उसके बाद अगली स्टेप में हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स, फिर ये माइनस, फिर ये यहाँ से माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो ये माइनस साइन एक्स जब यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होकर 1 से, और आगे के माइनस से जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और यहाँ से जो माइनस आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको खुद को जब ये स्टेप्स करेंगे ना तब आएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म क्या है, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस है इसलिए, और साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और नीचे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है,
वो हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो एक साइन एक्स कट जाएगा तो ये 2/sin x, तो ये सॉल्व होकर हमारा 2 cosec x बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसका डेरिवेटिव जो है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये सॉल्व होकर आएगा। अब उसके बाद बच्चों एक आध क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन और मिला है, वो क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू जो है वो साइन इनवर्स x का ना होल स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो पहले पावर से होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। तो y डैश जो है वो सॉल्व होकर 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल के क्वेश्चंस करते हैं। और भी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो इस वाले को हमें क्या करना है, ठीक है बच्चों आप लोग ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो इस वाले के अंदर हमको ना ये 2 प्रूव कराना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई डैश प्लस वाई जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये हमको प्रूव कराना है। तो जो प्रूव कराना है उसको देख के, और जो ये हमें दे रखा है उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें ना सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसमें लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि लॉग से फ़ायदा होगा। देखो लॉग से क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है ना, पूरे पे रूट है, तो इस रूट को हम हाफ पावर लिख सकते हैं। और इसके अंदर हम जो है वो लॉग ले ही रहे हैं दोनों तरफ। रूट वाले को ये लिख सकते हो तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ लॉग भी तो ले रहे हैं। तो लॉग यहाँ नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया, तो ये लॉग लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये बच्चों ये मैंने लॉग लिखा हुआ है और ये इक्वल टू है। अब क्या होगा, ये तो लॉग वाई है, इसमें क्या होगा कि लॉग जिस पे लगता है अगर उसकी पावर हो तो पावर कहाँ जाती है, आगे। तो पावर एक तो आगे आ जाएगी, और फिर लॉग जब हम अंदर देंगे तो डिवाइड वाले में लॉग अलग अलग दे सकते हैं। 1 माइनस एक्स को अलग दे सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स है उसको अलग दे सकते हैं। लेकिन डिवाइड में जब लॉग अलग अलग देते हैं तो बीच में माइनस आता है, और इस पूरे के यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरह से जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हम डी बाई डी एक्स करेंगे बोथ द साइड्स। तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, और फिर वाई का हो जाएगा वाई डैश। हाफ अपनी जगह पे रहेगा, कांस्टेंट है, फिर अंदर वाले का होगा। तो इस वाले लॉग का होगा, तो लॉग की वजह से 1 अपॉन हो जाएगा, जो भी है जिस पे भी लॉग लगा है उसका 1 अपॉन। फिर अंदर वाले का होगा, तो 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। फिर माइनस इस लॉग का होगा, तो इसका 1 अपॉन हो जाएगा। फिर अंदर वाले का होगा, तो 1 का हो जाएगा 0, फिर प्लस x का हो जाएगा 1। तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे y डैश 1 अपॉन वाई बचेगा, और ये 1 अपॉन 2 है। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दिमाग लगा के सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई डैश को तो चलने देंगे, ये 1/2 है। बच्चों ये जो माइनस है, इस माइनस को अगर हम नीचे भेज दें और 1 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नीचे वाला जो है वो x माइनस 1 बन जाएगा। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स में से अगर एक माइनस कॉमन ले लें 1 माइनस एक्स में से, तो वो माइनस एक्स माइनस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा। और फिर उसके बाद में हम ये दोनों माइनस को काट सकते हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर उसके बाद में इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे क्या सिंप्लीफाई होगा, एलसीएम लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स जो इधर मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो ये 1 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई, माइनस ये x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो x माइनस 1 और ये जो है x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 1 अपॉन वाई डैश ये तो चल ही रहा है, यहाँ पे 1/2 है। अब ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में अगली स्टेप्स को हम यहाँ करते हैं। तो इसमें ये 1 अपॉन वाई डैश तक तो हम पहुँच ही गए थे, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा,
तो 2 बचेगा और नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे के बाहर जो है हाफ चल ही रहा था, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर जाएगा, जो वाई डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो अपॉन में वाई है उधर जाएगा, तो वो 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश इज इक्वल टू वाई आ गया। अब बच्चों जो प्रूफ कराना है ना वो तो कुछ और ही है। तो इस वाले को प्रूफ कराने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई डैश है और इज इक्वल टू वाई है। क्योंकि इसमें से हम माइनस कॉमन ले तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इस टर्म को हम उधर ले चलते हैं, उस तरफ आर एच एस में, तो इधर 0 रह जाएगा। ये माइनस की टर्म उधर जाएगी तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश बन जाएगी, और उधर ऑलरेडी वाई है तो प्लस वाई। तो ये जो है ये टर्म 0 के इक्वल थी, यही हमें प्रूफ कराना था, ये हमें प्रूफ कराना था। तो ये चीज़ आ गई। तो इस तरह से हैंस प्रूव्ड होगा। बच्चों यहाँ पर एक जो स्टेप 2 बार यूज़ किए वो ये है कि कहीं पे अगर a माइनस बी लिखा हो तो हम उसमें से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो वो हमारा b माइनस ए बन जाता है, तो ये स्टेप हमें 2 जगह करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वीडियो देखने के बाद में खुद से आप जब करोगे अपने हाथ से तो आपको समझ में आएंगे। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत है तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच के भेज सकते हैं कि ये वाली स्टेप हमको नहीं आई।